हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी क्लास में। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के चौथे अध्याय वेद मानवता का विशेष मानव जाति का विशेष अधिकार। हम इस अध्याय की प्रश्नावली पे थे जो भगवत गीता पे आधारित है। हम इसके ऑलरेडी 17 प्रश्नों को कर चुके हैं। 18 प्रश्न से आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी भक्त मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। आप सबसे विनती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। तो भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी के चौथे अध्याय वेद मानव जाति का विशेष अधिकार। तो भगवद गीता पे आधारित प्रश्नावली पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न आज इसको सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न भगवद गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक से है। तो 3 प्रश्न आपको इस श्लोक से खोजने होंगे। पहला प्रश्न है जो कि 18वां है, अपूर्ण ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञाता द्वारा अपनाए जाने वाले पथ कौन से हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट पाथ हैं जो कि अपूर्ण ज्ञाता और पूर्ण ज्ञाता द्वारा अपनाए जाते हैं। तो ये प्रश्न को सॉल्व करना है। 19वां प्रश्न, वेदों के प्रयोजन को कौन समझता है और कौन नहीं। तो वेदों के प्रयोजन को कौन समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता, किसकी समझ में नहीं आते। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। और 20वां प्रश्न जो कि इस अध्याय की प्रश्नावली का और पूरे चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न है, वैदिक ज्ञान को किस किस ने समझा है। वैदिक ज्ञान को किस किस ने समझा है। तो इस प्रश्न को का उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग भगवद गीता 15वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ेंगे। आप सभी भक्त भगवद गीता को निकाल लीजिए, भगवद गीता यथारूप। और ये स्क्रीन पर भी है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार से, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। एक बार और उच्चारण करते हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर
पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो इस 15वें अध्याय में भगवान ये डिक्लेयर कर रहे हैं, जो वास्तव में पूर्ण ज्ञानी है, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में है या नहीं है? ये कंक्लूजन बता रहे हैं भगवान बता रहे हैं जो पूर्ण ज्ञान है, जिसको पूर्ण ज्ञान है, वो मेरी भक्ति में लगा होता है। अगर कोई बोलता है, शास्त्रों को जानता है, पढ़ता है, या श्लोकों को बहुत भली भांति जानते हैं, उच्चारण करना जानते हैं, वेदों को कोट भी करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में लगे हुए नहीं हैं, तो वो अज्ञान में है, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं माना जाएगा, है ना। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। तो ज्ञानी की परिभाषा साधारण सी शब्दों में अगर बोले तो ज्ञानी वो व्यक्ति है जो कृष्ण को जानता है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि ना हम विप्रो नहीं बोलते हैं श्लोक में कि सही कृष्ण तत्वेता सही गुरु, जय कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। कोई अगर व्यक्ति चाहे, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय। अगर कोई व्यक्ति पंडित हो, हाँ, कितना ही ज्ञान में क्यों ना हो, और अगर वो कृष्ण के तत्व को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, भगवान की भक्ति में लगा हुआ नहीं है, तो ज्ञानी नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण तत्व को जानने वाला व्यक्ति हो, हाँ, कृष्ण को जानने वाला हो, भगवान की भक्ति में लगा हो, तो चाहे वो कोई शूद्र हो, कितना ही निम्न क्यों ना हो समाज की दृष्टि से, वो वास्तव में गुरु के समान है, वो गुरु बनने लगे। सही तत्व जय कृष्ण तत्वेता सही गुरु हुए। क्यों? क्योंकि वो खुद भी कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं और दूसरों को भी लगा सकते हैं। बाकी जो शास्त्रों को पढ़कर इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, जो भगवान को नहीं जानते, भगवान की भक्ति में नहीं लगे होते, ऐसे लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। तो ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान का मतलब है जो सभी वस्तुओं को जानता है, जो कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं को ज्ञाता है। उसको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, और इस संसार में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है संसार के बारे में उसे बहुत ज्ञान ना हो, लेकिन जिसको ये पता है कृष्ण परम भगवान है, वो सब कुछ जानने वाला है। एक बार एक साउथ इंडिया में एक महान भक्त हुए, पराशर भट्ट। साउथ इंडिया में पराशर भट्ट जो है वो रामानुज संप्रदाय में महान भक्त हुए। तो वो रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे अपने शिष्य के साथ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आते थे, ब्राह्मण, जो शास्त्रों को बहुत निपुण थे, बहुत ही फेमस थे। वो जब भी दर्शन करने आते थे तो जो पराशर भट्ट हैं वो उनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। तो इस बात से बड़े आश्चर्यचकित थे पराशर भट्ट के जो शिष्य थे। तो उनमें उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वो उनको उतना सम्मान नहीं देते, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पंडित हैं, और वहीं पे साथ में वो देखते थे कि एक साधारण सा व्यक्ति आते थे मंदिर में, उनको बड़ा सम्मान करते थे, सम्मान देते थे। तो उनको जिज्ञासा हुई, अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव,
ये जो ब्राह्मण, जो साधारण सा व्यक्ति आता है, ये आप इसको इतना सम्मान देते हो, इतना आदर करते हो, लेकिन जो विद्वान पंडित आता है, जिसको इतना शास्त्रों का ज्ञान है, हाँ, उसको आप इतना सम्मान नहीं देते हो। इसके पीछे क्या कारण है? तो पराशर भट्ट जो है कुछ नहीं बोलते, और जिस समय वो दर्शन करने आता था प्रतिदिन, जो विद्वान पंडित था, तो उसके समक्ष गए और उससे प्रश्न पूछा कि भगवान के बारे में बताइए, भगवान कौन है। तो ऐसा सुनते ही शास्त्रों से बहुत सारे श्लोक कोट करने लगे और बताने लगे कि भगवान को समझना बड़ा कठिन है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, लेकिन डायरेक्ट बता नहीं पाए भगवान कौन है। शास्त्रों को कोट कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। और वहीं पे वो साधारण से जो है, जो व्यक्ति आते थे, उनसे प्रश्न पूछते हैं पराशर भट्ट कि भगवान कौन है। हाँ? उसमें प्रश्न पूछते हैं वो, पर तत्व किम, कि जो परम तत्व है वो कौन है। तो एकदम से वो जो साधारण जो ब्राह्मण थे, वो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें। वो तुरंत उनको डांटने लगते हैं पराशर भट्ट को। बोलते हैं, पराशर भट्ट, आपका तो इतना सम्मान है, आप इतने विद्वान माने जाते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती आप ऐसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे। साक्षात भगवान के सामने खड़े हुए हो और बोल रहे हो कि परम तत्व किम, कि पर तत्व किम। तो आपके सामने भगवान विराजमान है, आपको दिखता नहीं भगवान कौन है? भगवान आपके सामने विराजमान है। तो पराशर भट्ट जो है, उनके शिष्यों को उनका उत्तर मिल गया। वो समझ गए कि खाली विद्वान होने से कोई लाभ नहीं है, केवल कंफ्यूज ही होंगे। शास्त्रों को पंडित थे, शास्त्रों में पंडित हो जाएं, लेकिन पर तत्व के बारे में जानते ही ना, पता ही ना हो, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। तो वहीं पे एक साधारण सा व्यक्ति सब कुछ जान सकता है, क्योंकि वो कृष्ण को जानता है, भगवान को जानता है। तो भक्त को भगवान को जानना कठिन नहीं है, केवल शुद्ध भक्तों के श्रवण के माध्यम से जाना जा सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक मायावादी आए और प्रभुपाद जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है। तो वो व्याख्या करने लगे, तो स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए। तो फिर वहीं पे एक भक्त हैं, उनकी बिटिया वहाँ खेल रही थी, तो प्रभुपाद जी ने उनको आवाज़ लगा के बुलाया, सरस्वती इधर आओ, और उनसे पूछा कि परम भगवान कौन है। तो तुरंत उन्होंने बताया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो एकदम से प्रभुपाद जी ने बोला, देखो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, तुम वेदों को पढ़ते हो, इतना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस छोटे से बच्चों को पता है। क्यों पता है? क्योंकि इसने एज इट इज बोला, जो सुना उसको एज इट इज बोला। तो भगवान के शुद्ध भक्तों से सुन करके वो परम सत्य को आसानी से जाना जा सकता है। जरूरी नहीं है वेदों शास्त्रों में पंडित हो, बहुत बड़े विद्वान हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जस्ट हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज वन कैन अंडरस्टैंड, परम सत्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है। बाकी संसार में कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन यही नहीं जानता भगवान कौन है, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता। अपूर्ण ज्ञाता परम के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। तो ये अंतर है। भगवान को अपने बलबूते पे पकड़ना, ये सत्य के विषय में अलग केवल चिंतन करने के समान है। अपनी शक्ति से पकड़ना भगवान को, ये बड़ा ही मुश्किल कार्य है, इम्पॉसिबल है। और पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। ये कृपा प्रोसेस है। बस शुद्ध भक्तों का संग करना, उनसे श्रवण करना और उनके आदेशों का पालन करना, बस हो गया कृष्ण भावनामृत स्टार्ट। ये प्रोसेस में तुरंत लग गए बिना समय का अपव्यय किए हुए। लेकिन जो अपनी बुद्धि से चिंतन के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा, या अपने पांडित्य का उपयोग करके इस प्रकार से शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, वो अपूर्ण ज्ञाता होते हैं और समय का अपना नष्ट करते हैं, अपव्यय करते हैं। लेकिन भक्त लोग पूर्णतः भगवान पे आश्रित होते हैं, भगवान के भक्तों पे,
और तुरंत कृष्ण भावना में लग जाते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। भगवत गीता में भगवान ने ये स्पष्ट किया है, क्लियरली बताया है, और इस बात को अर्जुन ने भी स्वीकार किया है। और अर्जुन ने रेफरेंस देके बताया कि नारद, असित, देवल जैसे बड़े बड़े महान मुनियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कट्टर भाष्यकार जो फिर भी ये मानते हैं कि परमेश्वर और जीव एक है, तो अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। वो भी अज्ञानिकी की श्रेणी में ही आएंगे। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता सुननी चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। विनीत भाव से सुनने का क्या मतलब है? मनुष्य को विनीत भाव से सुनना चाहिए। विनीत भाव से सुनने का मतलब है अपने सारे मिसकंसेप्शन, जो भी अपनी धारणा है, उसको त्याग कर श्रवण करना चाहिए भगवान के शुद्ध भक्तों से, अधिकारी व्यक्तियों से। नहीं तो क्या होगा, हम अपनी एक मिसकंसेप्शन को पकड़ के रखेंगे और जो कुछ सुनेंगे उसमें चैलेंज करने की प्रवृत्ति होगी। तो जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें क्या ज्ञान जाएगा। तो विनीत भाव का मतलब है अपने आप को मूर्ख मानते हुए अधिकारियों से सुनना, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना। हाँ, जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं विनीत भाव से, कुछ अगर नहीं समझ में आता, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करने का मतलब है कि हम पहले से ही इस बात को बोल रहे कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ वही से सही है, इस प्रकार से। तो ज्ञान हमारे अंदर जाएगा नहीं, विनीत भाव से ही जा सकता है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। तो इस प्रकार से जो सुनेगा, हाँ, तो इसी प्रकार जो है वेदों के प्रयोजन को समझ सकता है, अदरवाइज और कोई उपाय नहीं है। क्या? विनीत भाव से भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना, अधिकारी भक्तों से सुनना, यही एकमात्र प्रोसेस है। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का शब्द भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करने के कारण वो पहले से लक्ष्य तक पहुंचता रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सारी विधियां हैं वो पहले ही हो चुकी हैं भक्ति योग में लगने से। भक्ति योग जो सबसे हाईएस्ट पाथ है भगवान के पास, भगवान से जुड़ने का। बाकी प्रोसेस को जरूरी नहीं है फॉलो करना। जो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये एक योगा लेडर है भगवान से जुड़ने के लिए। तो जरूरी नहीं है इन्हीं से होकर गुजर के जाया। किसी भक्त की विशेष कृपा हो जाए तो डायरेक्ट भक्ति योग में भी लग सकते हैं। देखिए, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया, पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार किया
और लोगों ने डायरेक्ट ही भक्ति योग का पालन किया और तीव्रता से भक्ति की और शुद्ध भक्त बन गए और भगवान के चरण कमलों में सेवा में हमेशा के लिए लग गए। तो ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान ध्यान के द्वारा ही भक्ति योग तक पहुंचा जाएगा, ये डायरेक्ट भी लगा जा सकता है। इसका प्रोसेस है श्रवण करना। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचता रहता है। वह ज्ञान की प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। अपने समय को व्यर्थ गवाए बिना भक्ति योग का पालन करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं, इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, संशय रहित में होने का मतलब है पूर्ण श्रद्धावान होना, किसी भी तरह का डाउट ना होना। श्रद्धा का शत्रु कौन है? डाउट। तो डाउट, बिना डाउट के अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा, जो ये जान जाता है कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बस इतना ही जानना काफ़ी है, उसको संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा? वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। इसका मतलब है उसने पूर्णतः जान लिया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये कैसे जान पाते हैं? इसका प्रोसेस है श्रवण कीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा। तो भक्ति की 9 विधाएं हैं, 9 प्रोसेस हैं भक्ति के और 9 स्टेजेस हैं। तो आप देखेंगे जो श्रद्धा है वो सबसे पहली स्टेज है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो जिसमें श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो तनिक भी श्रद्धा होती है, ऐसे कोमल श्रद्धा वाले जो लोग हैं, जैसे ही भगवान के भक्तों का संग करते हैं उनकी जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, अनफ्लिंचिंग फेथ। तो वो तुरंत इस स्टेज पे आ जाता है, अनफ्लिंचिंग फेथ, भक्तों से श्रवण करने से। तो जो श्रद्धा है, जो कोमल श्रद्धा थी, वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। और उस दृढ़ श्रद्धा का रिजल्ट ये है कि वो साधु संग करता है और भजन क्रिया में लग जाता है तुरंत। तो आप देखेंगे ये ऐसा आपका सबका अनुभव रहा होगा कि जब हम पहली बार कुछ हमारे हृदय में श्रद्धा रही होगी तभी भक्तों का संग किया, या कभी कभी भक्तों की अहेतु की कृपा से भी उनका संग हमें मिल जाता है, तो उसके कारण हमारे हृदय में जो श्रद्धा उपज जाती है या फिर दृढ़ हो जाती है। तो दृढ़ श्रद्धा होने के कारण फिर हमारे हृदय में लालसा उत्पन्न होती है भक्तों का संग करने की। और भक्तों का संग करने से क्या होता है? भक्तों का संग करने से जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो ये है कि हम भजन क्रिया में लग जाते हैं। तो 9 स्टेजेस होती हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति की। तो शुरुआत कैसे होती है? कुछ श्रद्धा होती है किसी के हृदय में तो भक्तों का संग करते हैं, या भक्तों की अहेतु की कृपा होती है तो हम भक्तों का संग करते हैं। तो फिर क्या होता है? संग करते ही तुरंत भजन क्रिया शुरू हो जाती है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो अनफ्लिंचिंग फेथ जिसमें है वो वास्तव में सब कुछ जानने वाला है, उसे और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। और उसका रिजल्ट क्या है, कैसे दिखाई देगा? वो भगवान की भक्ति में लगा होता है पूर्णतः, किसी भी स्थिति में वो कभी भी विचलित नहीं होता और भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है। तो इस श्लोक से संबंधित जो प्रश्न है
वो लेते हैं यहाँ पे। तो 18वां प्रश्न, अपूर्ण ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञाता द्वारा अपनाए जाने वाले पद कौन से हैं? कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करना जानता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। ओके, हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसको किसी एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल लाइफ में आप समझा सकते हैं इसको? कोई बात, खुशी सिंह माता जी, आप इसको समझा सकते हैं? कैसे इसको रिलेट करके समझा सकते हैं? अपूर्ण ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञाता, जैसे बताया कि वो अपना नष्ट करते हैं समय, जो अपूर्ण ज्ञाता है चिंतन में लगे रहते हैं, तो किस प्रकार से उनका समय नष्ट हो जाता है, समझा सकते हैं इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी। सॉरी प्रभु जी, मुझे इसका उत्तर नहीं आता। सॉरी प्रभु ओके, जी। आप में से कोई बोलना चाहेंगे इस बारे में, समझाना चाहेंगे? देखिए, अपूर्ण ज्ञाता, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। यस यस माता जी, प्रभु जी, बताइए। मैं थोड़ा बोलने का प्रयास कर रही हूँ, भूलों से माफ करना। प्रभु जी, हम यहाँ ऐसे समझते हैं मायावादी और ज्ञानियों के विषय में। जैसे मायावादी और ज्ञानी लोग हमेशा इस चिंतन में ही लगे रहते हुए निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते कि हाँ, कृष्ण ही परम पुरुष है। वो अपने ज्ञान और योग के बल पे उनको समझना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो माने इस लेवल पे रहता है कि वो यही समझता है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुष है। वो अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं इधर उधर और चिंतन या ज्ञान लेने में या योग प्रक्रिया में। शायद जी यही समझाना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, ये बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे किसी को पता नहीं है परम सत्य कौन है, तो जैसे बेनफोर्ड और प्रभुपाद जी की जो चर्चा थी पिछले वाले चैप्टर में, उसमें प्रभुपाद जी ने बताया था कि वी आर जस्ट रिपीटिंग व्हाट वी हैव हियर्ड। हमने जो अपने परंपरा में जो गुरु से सुना है उसको जस्ट रिपीट कर रहे हैं। तो चूंकि उन्होंने वो इस ज्ञान को जानते हैं, इसलिए वो भी आगे उसी ज्ञान को बता रहे हैं। तो वो पूर्ण ज्ञान है, बिना किसी मेंटल स्पेकुलेशन के, समय बर्बाद किए वो ज्ञान एज इट इज पता चल जाता है। और अदरवाइज अपने मानसिक चिंतन से ऐसी चीज को जानना चाहे जो हमारी इंद्रियों से परे है, तो उस समय ही नष्ट जाएगा, है ना। जैसे एक उदाहरण है, आप देखेंगे, जब आप कई बार सुनते होंगे जब रात में कुत्ते भौंकते हैं, तो जैसे एक जगह कोई कुत्ता भौंकता है ना, तो रात में आप देखेंगे दूर दूर के एरिया के जो कुत्ते भी हैं उसकी आवाज सुनकर भौंकने लगते हैं, है ना। तो क्या होता है कि एक स्थान पे ऐसा कोई अजनबी व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति है, वो इस बात को दूसरे जो आसपास के, दूर के आसपास के जो ऐसे लोग हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि हाँ वहां पे कोई है। तो इसी प्रकार से भक्त लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते। भक्त लोग इस बात को जानते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो परम सत्य के बारे में जानते हैं, उन्होंने देखा है, उनको रियलाइज किया है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने बाबा या पर बाबा वगैरह को अगर नहीं देखा हो, हमारे पिताजी ने देखा है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही हमारे आचार्य जो हैं वो भगवान को जानते हैं अच्छी तरह, और उन्होंने देखा भी है। उनके आचार्यों के आचार्य ऐसे जाएंगे, वो भगवान से मिले भी हैं, भगवान से बात भी की है। हाँ, तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं एज इट इज, और समय की बर्बाद होने से बच जाता है हमारा। और वहीं पे अगर मानसिक चिंतन करने वाले जो अपने प्रयास से कोशिश करते हैं, तो उनका ज्ञान इंद्रियां पूर्ण है और
पूर्ण ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वो समय को बर्बाद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। वेदों के प्रयोजन को, एक मिनट, वेदों के प्रयोजन को कौन समझ सकता है और कौन नहीं? तो वेदों का पहली बात तो प्रयोजन क्या है और कौन उसको समझ सकता है और कौन नहीं? एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका जी। अर्थ है श्रवण करके सीखना। तो वैदिक सूचना जो है अगर कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए, और जो भगवत गीता सुनता है और वो ये समझता है कि जो भी सारे जीव हैं वो सदैव भगवान के अधीन हैं, तो वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझ सकते हैं और अन्य कोई नहीं समझ सकता। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो इसमें कई चीज़ ऐड हो सकती हैं, आप में से कोई और बताएंगे? ये बिल्कुल सही उत्तर है, और भी इसमें जो तात्पर्य बताया वो ऐड हो सकता है, आप में से कोई ऐड करना चाहेंगे? यस, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वेदों का प्रयोजन यही है कि वह हमें अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। वो हमें ये बताता है कि भगवान ने माने हमें अपने पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, और उसके लिए हमें किसी प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में उनके उनके श्रवण चाहिए भगवान के विषय में, और अपने वास्तविक लक्ष्य की तक पहुंचने करनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, आवाज़ कट रही थी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपको ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ से आवाज़ ठीक आए। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है जो एकता सिंगल माता जी ने बताया था, और ये भी ऐड हो सकता है जो माता जी ने बताया। इसमें बहुत चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तात्पर्य ही सही और भी इसके अलावा। जैसे वेदों के प्रयोजन को कौन समझ सकता है? तो वो समझ सकता है जो विनीत भाव से सुनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों के प्रयोजन को कौन समझ सकता है? जो विनीत भाव से समझे, जो अपने आप को फूल नंबर 1 माने। देखिए, वैसे शास्त्रों को पढ़ के एक चीज़ तो समझ आनी चाहिए, भक्तों का संग करके एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि वी आर फूल नंबर 1। तो जो ऐसा समझता है अपने आप को, ही इज़ अ राइट कैंडिडेट, वो वेदों के प्रयोजन को समझ सकता है। जो अपने आप को अहंकार बस बुद्धिमान समझता है, वो प्रयोजन को नहीं समझ सकता। ये भी इसमें ऐड हो सकता है। और एक इसमें तात्पर्य बताया था, ऐसे भगवत गीता के अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं, जो पहले से ही इस कंसेप्शन को, मतलब इतना दिया हुआ है भगवत गीता में, पग पग पर इस तथ्य पे बल दिया गया है, कृष्ण परम भगवान है और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। इसके बावजूद भी ऐसे कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं, जो पहले से इस कंसेप्शन को उनके माइंड में बैठा हुआ है, बिल्कुल कट्टर है कि जीव और भगवान एक हैं। ऐसे भी वेदों के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, दे आर नॉट एलिजिबल, वो नहीं समझ सकते। तो भगवत गीता को जो संशय रहित हैं वो समझ सकते हैं। जो डाउट करते हैं शास्त्रों में, जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, साधुओं में श्रद्धा नहीं है, वो भी नहीं समझ सकते वेदों के प्रयोजन को। जिनकी शास्त्रों में, गुरु में और साधुओं में अनफ्लिंचिंग फेथ है, भक्तों में, भगवान के शुद्ध भक्तों में बिल्कुल श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य वेदों के प्रयोजन को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके।
आप जनरल टर्म्स में भी देखेंगे। मान लो अगर कोई न्यूज़ देखता है, एक एग्जांपल देके बता रहा था मैं कि अगर कोई न्यूज़ देखता है तो अगर कोई हमें न्यूज़ सुनाई देती है इधर उधर से, हमें उतना कन्विक्शन नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई न्यूज़ आज तक पे आ जाती है या आज सुनते कि आज तक पे ऐसा बताया गया, तो हम उसको स्वीकार करते हैं कि आज तक में बताया गया है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से ये बिल्कुल फेथ होना चाहिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो आचार्य हैं और शास्त्र हैं, इन पे बिल्कुल अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। जो बता रहे हैं उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, विनीत भाव से, अपने आप को मूर्ख मानते हुए। ठीक है, धन्यवाद। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक ज्ञान को किस किसने समझा है? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ठीक है, पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में लगने का मतलब है उसने वैदिक ज्ञान को समझ लिया है। बिल्कुल सही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है, 4th अध्याय भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो एक बार इस अध्याय का रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सॉरी प्रभु कृष्णा। जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो अभी आपने ये वाला जब आप समझा रहे थे वर्ष, इसके अंदर प्रभु जी आपने वो 9 स्टेजेस कहे थे भक्ति अच्छा, के, जो 9 9 स्टेजेस। यस वो यस। प्रभु जी रिपीट कर दीजिए, नोट करना था प्रभु जी। ओके, 9 स्टेजेस है श्रद्धा। जब जी किसी के हृदय में आध्यात्मिक रुझान होता है तो हर एक के अंदर ऐसे आध्यात्मिक रुझान वाले व्यक्तियों में कुछ श्रद्धा होती है। श्रद्धा क्या? वो इस बात को समझ गए हैं कि इस संसार में तो सुख नहीं है, मतलब हमने इतना प्रयास किया और इस संसार में तो सुख है नहीं, तो कुछ उनकी श्रद्धा है आध्यात्मिक रुझान है। इसका मतलब कुछ तो इस संसार से अलग है जो जानना चाहिए। ऐसे जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, ऐसे श्रद्धावान लोग, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस संसार को बनाने वाला कोई तो व्यक्ति विशेष है। उसको ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा है हृदय में थोड़ी सी, तो वो जानने का प्रयास करता है। तो उस श्रद्धा के कारण वो खोजता है अलग अलग मार्गों को, और अपनी बुद्धि के द्वारा जो भी भगवान ने, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, तो भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन पावर दी है तो वो अपनी बुद्धि लगाता है और शुरू में अलग अलग आध्यात्मिक जो अलग अलग दर्शन है उनको पढ़ता है, समझता है और उनको रिलेट करता है साइंटिफिकली, लॉजिकली। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो समझ जाते हैं कि इस संसार को बनाने वाला भी कोई एक व्यक्ति है ना। तो जिसके अंदर ये ऐसी श्रद्धा है, जो ये बात को समझ गया है कोई तो विशेष व्यक्ति है जो इस संसार को बनाने वाला, वो कौन है? तो वो जिज्ञासा करता है। ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति भक्तों का संग करता है, तो उसकी ऐसी श्रद्धा, वो कोमल श्रद्धा जो होती है भगवान के प्रति, वो क्लियर नहीं है, उसको अभी पता नहीं है, लेकिन भक्तों का संग करने से, श्रवण करने से उसकी जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेज ही है श्रद्धा। श्रद्धा में भी 2 स्टेजेस होती हैं। एक कोमल श्रद्धा जिसमें भगवान का पूर्ण क्लियर पिक्चर नहीं है, अभी समझ में बस ये पता है कि हाँ कुछ तो है आध्यात्मिक जीवन में, कोई तो व्यक्ति विशेष है। तो ऐसी श्रद्धा होने के कारण वो भक्तों का संग करता है, और वो संग करने से ही वो जो कोमल श्रद्धा है वो भक्तों से श्रवण करता है, इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तो ये स्वीकार करता है कि हाँ कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो पहली स्टेज है श्रद्धा। फिर जब ये श्रद्धा हो जाती है तो फिर उसकी और भक्तों का संग करने के लिए लालसा रहती है,
क्यों? क्योंकि वो जान गया है परम भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, इस संसार को बनाने वाला कौन है। तो इस जिज्ञासा भगवान के बारे में और जानने के लिए वो भक्तों का संग करता है, अपने बारे में जानने के लिए। और हमें करना क्या है? अभिधेय, मतलब ये बताया था ना इसी अध्याय में, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो भक्तों के संग में ही संबंध ज्ञान पता चलता है कि हम कौन है, भगवान कौन है। लेकिन ये वो लोग जान पाते हैं जिनके अंदर हृदय में श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने के कारण वो ऐसे भक्तों का संग करते हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं। तो वो कौन जानता है? भगवान के भक्त जानते हैं। तो भक्तों का संग करते हैं, सुनने से वो फिर दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है और उसका रिजल्ट होता है वो भजन क्रिया में लग जाता है। तो श्रद्धा के बाद दूसरा जो स्टेज है वो है साधु संग। साधु संग के बाद तीसरी स्टेज है भजन क्रिया। और भजन क्रिया करने से क्या होता है? हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं वो निकलने लगते हैं। अनर्थ जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और बहुत सारे जो अलग प्रकार के जो अवगुण हैं वो सब जो है हृदय से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। और इस स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है निष्ठा। निष्ठा का मतलब है इतने निष्ठा हो गई है साधुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। वो इस स्तर पे आ गया है कि वो किसी भी अवस्थाओं में भक्तों का संग नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हृदय से अनर्थ जा चुके हैं और निष्ठा की स्टेज पे आ गए हैं। चाहे कैसी भी स्थिति होगी, इनके प्रति श्रद्धा जो है कभी भी डगमगाएगी नहीं। और भक्ति में जो अभिधेय जो प्रोसेस है इसमें कभी इससे विचलित नहीं होंगे, हमेशा दृढ़ता पूर्वक डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहेंगे। इसको बोलते हैं निष्ठा वाली स्टेज, है ना। नाम के प्रति श्रद्धा जो है निष्ठा के रूप में परिवर्तित जाती है। किसी भी स्थिति में वो उससे डगमगाएगा नहीं भजन से। तो निष्ठा के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है रुचि। रुचि का मतलब स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन फॉर डिवोटीज, कृष्ण, हरिनाम और डिवोशनल सर्विस। भक्ति के जितने भी कार्य हैं, गुरु के आदेश पालन करने में, ये सब में रुचि हो जाती है। शुरू में तो हम आदेश का पालन करते हैं, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती तो हम आदेश का पालन मानते हुए पालन करते हुए करते हैं। और लेकिन रुचि की स्टेज पे स्पॉन्टेनियसली हम लोग, मतलब भक्त जो है वो खुद से जो है इतना अट्रैक्शन होता है वो खुद ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बताया गया है 16 माला जप करना है ना। तो 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? अभी इसलिए कर रहे हैं कि गुरु का आदेश है। तो ये बहुत अच्छी स्टेज है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्टेज है। लेकिन अपना करने का उतना अच्छा मन नहीं है, मतलब मन नहीं करता, लेकिन कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि आदेश का पालन करना है। तो बहुत ही श्रेष्ठ स्टेज है ये भी। लेकिन निष्ठा रुचि वाली अवस्था में स्वतः इतना अट्रैक्शन है होली नेम के प्रति, भगवान के प्रति, तो उसमें ऑलरेडी गुरु के आदेश का पालन स्वतः ही हो जाएगा, है ना। तो ये वाली स्टेज है कि जैसे ही समय मिलता है तुरंत माला करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं। तो ये ऐसी अवस्था आ गई जिसमें स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है और वो पीलिया का रोगी है, उसको अगर चीनी खिलाएंगे, कुछ मीठा खिलाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। लेकिन खाते खाते ही क्या होगा, उसका वो जो टेस्ट है वो वापस आ जाएगा, और जब और सही हो जाएगा तो उसको वो अच्छा लगने लगेगा और खुद से खाएगा। इस प्रकार से शुरू में तो उसे वो कड़वा लगता है। तो ऐसे ही हरि नाम, साधु संग करना और कथाओं को श्रवण करना, सेवा करना, ये जब तक ये इस स्टेज पे नहीं आते तो अनर्थ वाली स्टेज पे होते हैं तो जबरदस्ती पुश करना पड़ता है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो फिर इस स्टेज पे वो स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है। तो इसके बाद रुचि के बाद जो है अगली स्टेज है आसक्ति। आसक्ति की स्टेज में अटैचमेंट है कि रह ही नहीं सकते उसके बिना। रुचि तो है ही है, पिछली वाली स्टेज उसमें है ही है ऑलरेडी। तो आसक्ति मतलब रह ही नहीं सकते भक्तों के बिना, श्रवण के बिना,
हरिनाम के बिना, है ना, सेवा के बिना इतनी आसक्ति, उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद स्टेज है भाव। भाव मतलब हमारे लिए तो यही भाव है सबसे श्रेष्ठ, कि हम लोग जो है गुरु के आदेश को पालन करने में, उनको प्रसन्न करने में लगे रहे। और भाव के स्टेज में जो है अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्रा गिरा पुलकय चित्तम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार से, कब ऐसा दिन आएगा जब मेरे नेत्रों से आंसू बहेंगे। तो मतलब अलग अलग सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बॉडली सिम्टम्स। तो ये भाव की स्टेज होती है। और फिर प्रेम। प्रेम की स्टेज में मतलब वो हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। और उसके आगे भी काफ़ी सारी स्टेज है जो प्रभु जी ने बताई थी, हरिनाम चिंतामणि के लेक्चर्स में बताई थी बहुत पहले, तो वो मेरे को स्मरण नहीं है। तो ये 9 स्टेजेस है। श्रद्धा, श्रद्धा होने के कारण साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया होती है, भजन क्रिया से अनन्यवृत्ति, अनन्यवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। हाँ, कहाँ गया तू? तेरे को कब से ठीक है, ढूंढ रही हूँ ये मैं। वाला। ठीक है थैंक यू प्रभु जी। जी। थैंक हरे यू कृष्णा प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय पूरा हो गया था, तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे एक बार। इस अध्याय में क्या क्या बताया गया था इसको एक बार समराइज करेंगे। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी, वेद मानव जाति का विशेष अधिकार। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि वेद क्या है। तो वेद के 4 भौतिक पक्ष पढ़े हमने। भौतिक पक्ष थे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष तो श्रेष्ठ माना जाता है, तो मोक्ष को भौतिक पक्ष क्यों माना गया है, आप में से कोई बता सकते हैं? प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, जो लॉक करना पड़ेगा। प्लीज रेज योर हैंड्स। कि 4 चीजें बताई हैं भौतिक पक्ष के अंदर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष को तो जनरली लोग श्रेष्ठ मानते हैं, तो मोक्ष में क्या ऐसी भौतिकता है? ये यस एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं अपनी तरफ से जो समझ पा रही हूँ वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जी अगर कहीं गलती हो तो क्षमा चाहूंगी। जी माता जी। प्रभु जी, मोक्ष को भौतिक पक्ष में इसलिए रखा गया है कि क्योंकि प्रभु जी ये आध्यात्मिक जीवन की तरफ नहीं ले जा रहा हमें, प्रभु की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ नहीं ले जाता मोक्ष का रास्ता हमें। ये मोक्ष तो मुक्ति हो गई हमें, लेकिन जो हमें असलियत में है, हमें भगवान, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ रिलेशन क्या है, जो भगवान की भक्ति है वो हमें नहीं इसमें प्राप्त होगा, वो नॉलेज नहीं हमें मिल पाएगी। ये तो हम जो संसार में आना जाना या जो कुछ भी, उससे हम मुक्ति अलग कर रहे हैं, वो हमें भगवान को प्राप्त करने का रास्ता नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए प्रभु जी मोक्ष को भौतिक पक्ष में रखा जा रहा है। ओके, ठीक है माता जी, थैंक यू। कलावती माता जी। सॉरी प्रभु जी अगर मैं नहीं माता जी, आप ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा मेरा माता भी जी। वैसे ही कुछ है कि मोक्ष से हम अपने वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। मतलब हम भगवान के परम धाम, जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान के परम धाम तक, भगवान कृष्ण ही परम पुरुष है वो समझना। लेकिन मोक्ष हमें दिव्य विषयों के बारे में जानने तक, पहुंचाने तक आसान करता है, माने हमारे वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने में हमको सहायता करता है। जी लेकिन हमारा वास्तविक लक्ष्य मोक्ष नहीं है। जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी जी जी, प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विद्यावतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मोक्ष में तो ब्रह्म में जैसे लीन हो जाते हैं, सदाकार होता है, लेकिन उसमें भी वहां पे उसको जो है, क्योंकि जीव भी आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को कहा गया है आनंदोमय अभ्यासात,
जी। भगवान आनंद के रूप है उनका, तो जीव भी आनंद की खोज में है, क्योंकि जी। वहां पे जब उसको ब्रह्म में वो लीन होता है, तो वहां जैसे एक कमरे में किसी को बंद कर दिया हो, वहां सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो जी। किसी से मिल नहीं सकता है, तो जी। वो वहां पे उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो फिर चटपटाता है, वो किसी का संग चाहता है। तो फिर जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होते हैं, वो वापस इस भौतिक जगत में फिर से गिर जाता है। तो जो भक्त चाहता, भक्त को क्या मिलता है, वो तो ये मुक्ति नहीं चाहता। कहा जाता है प्रभु जी की जो मुक्ति भुक्ति, ये दोनों जो है शुद्ध भक्त के पास जो है हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि मुझे ले लो, लेकिन शुद्ध भक्त कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए निरंतर ये मतलब काम करना, सेवा करते रहना चाहता है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you, धन्यवाद प्रभु। माता जी, थैंक यू सो मच। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? जी माता जी। प्रभु जी मेरा सेम यही है जो अभी बिल्कुल माता जी ने बताया। मैं यही बोलना चाह रही थी कि भक्त जो है, मोक्ष तो हो गया है प्रभु जी, मोक्ष और मुक्ति तो भक्त चाहते नहीं है। भक्त जो है वो अंशी की सेवा के लिए ही है, मतलब दास हमेशा अंशी की सेवा, अंशी की सेवा के लिए ही है प्रभु जी। तो वो मुक्ति तो नहीं चाहेंगे और मोक्ष नहीं चाहेंगे, तो वो नीचे ही आ जाएंगे दोबारा। तो प्रभु जी मेरा भी इससे रिलेटिव, बाकी जो सब माता जी ने बताया बिल्कुल सही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू। तो आप भक्त बिल्कुल सही समझते हैं। इसमें जो मुक्ति है ना, ये भौतिक पक्ष में इसलिए है, इसको आध्यात्मिक स्तर पे पूर्णतः इसलिए नहीं बोला जा सकता। एक आंशिक स्टार्टिंग है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि रुझान है, बट रुझान किस लिए आध्यात्मिक जीवन की तरफ? अभी इच्छा से नहीं, इसलिए है कि संसार में इतने पिट लिए हैं, ठुक लिए हैं, तंग आ गए हैं, अब क्या चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं। तो संसार के जो दुख हैं, कष्ट हैं, इसमें छुटकारे की भावना है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक भावना नहीं है। आध्यात्मिक भावना का मतलब है भगवान की सेवा, जैसे कि आप सब भक्तों ने बताया। तो ये जो मुक्ति है, मुक्ति में भी भगवान की सेवा का कोई भावना नहीं है। बस संसार में इतना पिट लिए हैं, अब निकलना चाहते हैं संसार से। अरे कोई तो बताए ऐसा कोई उपाय है जो इस संसार से निकल जाए, इन दुखों से बच जाए, इन झंझटों से बच जाए। तो इन झंझटों से बचना है मुक्ति। भक्त इसकी अभिलाषा नहीं करते मुक्ति की। भक्त के लिए तो ये भौतिकी ही है। कुछ लोग समझते हैं ऐसा कि संसार से मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्त हो ही नहीं सकते। जैसे कि विद्यावती माता जी ने बताया, वो स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन जो कृष्ण के प्रति है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। हम भगवान के नित्य अंश हैं और भगवान की सेवा के लिए हम बने हैं, तो भगवान की सेवा करके ही हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, और किसी तरीके से नहीं। संसार से मुक्त हो जाए तो भी आनंद नहीं मिलेगा, तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे तो भी संसार में गिर जाएंगे दोबारा। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए सेवा ही नहीं है भगवान की, है ना। तो ये जो मुक्ति की भावना है, ये नरोत्तम दास ठाकुर तो इसको पिशाचनी बोलते हैं। भुक्ति मुक्ति, भक्त तो इसको पिशाचनी के समान देखते हैं। प्रभु जी भक्त, मुक्ति भुक्ति स्पृहा बोला है ना, कौन हाँ से जी, तीन में बोला है हाँ सर जी, प्रभु जी? हाँ जी, हाँ मुक्ति जी, विनोद ठाकुर जी। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पृहा बोला है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है भुक्ति मुक्ति को एक अलग, एक वैष्णव भजन में बोला है उन्होंने, पिशाचनी के समान बोलते हैं वो, एक अलग वैष्णव भजन में, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला ही है। तो इस प्रकार से भक्त जो है ये मुक्ति की भावना में नहीं होते। जब हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान ने उनसे वरदान मांगा। जब वो लंका से सीता मैया का पता करके आए, तो भगवान ने बोला क्या वरदान मांगते हो, क्या मुक्त कर दो इस संसार से? तो हनुमान जी बोलते हैं कि भवबंधन छिदे तस्य स्पर्शयामि न मुक्ते, भवान प्रभु अहम दास्य इति यत्र विलुप्यते। ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ, ये अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। तो भक्त कभी इसी की अभिलाषा नहीं करते। ये भौतिक पक्ष ही है मुक्ति, क्योंकि भगवान की इसमें कोई सेवा का भाव नहीं है, इसलिए ये भौतिक पक्ष ही है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं
और अभी प्रभु जी ये जो श्लोक आपने बोला ये क्या आप कहीं लिख के भेज सकते हैं प्रभु जी? ये मैं हनुमान जी ने जो श्लोक अलग से माता जी मैं भेज दूंगा। ये रामायण ये का बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये प्रभु जी ने पढ़ाई थी जब ये वृहद भागवतामृत, उसमें वर्णन आता है इस श्लोक का, और ये रामायण में भी इसका वर्णन है। मैं आपको माता जी भेज दूंगा अलग से, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। प्रभु जी का एक रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा। आप सभी भक्तों का बहुत ये यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं तो अभी कई दिन से इसमें शामिल नहीं हो पा रही, इसलिए मैं समझ ही नहीं पा रही ये कहाँ से चल रहा प्रभु जी, वो आगे कल कहाँ से चलेगा फिर? ये माता जी भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी जो चैप्टर है, चौथा अध्याय, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया गया था, उसी चैप्टर से चर्चा चल रही थी। आज रिवीजन कर रहे थे इसका, ठीक है? प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरे को भी टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दीजिए प्रभु जी प्लीज। जी माता जी। प्रभु जी क्योंकि मुझे भी कुछ पता ही नहीं लगता प्रभु जी। जी माता जी। यस माता जी। कल प्रभु जी कहाँ से, मतलब उसी में से फिर आगे हाँ दिया जाएगा? उसी से पढ़ेंगे माता जी आगे, अभी उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो